अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कुछ ही घंटों में करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया, तो आप सोचेंगे कोई स्कैम हुआ होगा या कोई बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब आरबीआई ने कहा नो मटेरियल कंसर्न, यानी रिलैक्स, सब कंट्रोल में है। अब सवाल यह है, सच क्या है? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एचडीएफसी बैंक से, जिसके चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया वो पूरी कहानी बदल देता है। उन्होंने कहा बैंक के कुछ प्रैक्टिसेस मेरे पर्सनल वैल्यू और एथिक्स से मैच नहीं करते। अब ध्यान से समझो, उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, बस यहीं से मार्केट में डर शुरू हो गया। अब जानते हैं डर कैसे फैला। देखो, स्टॉक मार्केट बहुत इमोशनल होता है। जैसे ही न्यूज आई, चेयरमैन गया, रीजन क्लियर नहीं, एथिक इश्यू शब्द आया, बस इन्वेस्टर्स डर गए। और क्या हुआ? एचडीएफसी का बैंक शेयर लगभग 8 से 9% गिर गया। मतलब लोगों को लगा शायद अंदर कुछ गड़बड़ है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जब पैनिक बढ़ गया तब आरबीआई सामने आया और उन्होंने कहा नो मटेरियल कंसर्न, बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी पूरी है, मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है। अब इसे सिंपल भाषा में समझो, आरबीआई ये कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, बैंक सेफ है। अब सवाल आता है, चेयरमैन चला गया, अब क्या होगा? तो आरबीआई ने केके मिस्त्री को टेम्पररी चेयरमैन बना दिया और उन्होंने भी साफ कहा नो ऑपरेशनल इशू, नो पावर स्ट्रगल, मतलब अंदर सब नॉर्मल है। अब जानते हैं असली कारण क्या हो सकता है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो चेयरमैन ने कहा एथिक इशू, बैंक कहता है नो प्रॉब्लम, आरबीआई कहता है सब ठीक। एक्सपर्ट का मानना है कि ये इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, यानी अंदर का मतभेद, जैसे दो बड़े लोगों की सोच अलग हो जाए, लेकिन कोई फ्रॉड या स्कैम सामने नहीं आया है। अब जानते हैं बैंक कितना स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके पास बहुत बड़ा एसेट बेस है, करोड़ों कस्टमर है, ये एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। मतलब अगर इसमें प्रॉब्लम होती तो आरबीआई इतना क्लेम नहीं होता। अब जानते हैं मार्केट वर्सेस रियलिटी। मार्केट इज इक्वल टू इमोशन, रियलिटी इज इक्वल टू डाटा। न्यूज आई, पैनिक हुआ, शेयर गिरा, लेकिन आरबीआई सामने आया, क्लैरिटी आई, रिकवरी शुरू हुई। तो यहाँ इन्वेस्टर के लिए क्या सीख है? अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये बात याद रखना चाहिए, हर गिरावट स्कैम नहीं होता, हर न्यूज सच नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? पैनिक में सेल नहीं करता, पहले समझता है फिर डिसीजन लेता है, यानी वेट एंड वॉच। तो इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। ये मामला इंटरनल डिसएग्रीमेंट का लगता है। आरबीआई ने साफ कहा सब कंट्रोल में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही स्टॉक मार्केट की रियल और आसान खबरें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे।